वैसे मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल तुम वो मांग ही लोगी जो तुम मांगने के लिए आई हो। ठीक है, मैं आज ही मांगती हूँ, सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने कि आपने और आपके संजीत ने मेरा कितना बड़ा कर्ज चुकाना है। सिंघानी एम्पायर में संजीत का जितना हिस्सा है उसमें से मुझे आधा चाहिए। संजीत तो मोहब्बत में पागल हो गया था, लेकिन आपको क्या हुआ था? आप कैसे भूल गई कि मैं जिंदा हूं? एक पत्नी के होते हुए आपने उसे दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी? संजीत को जेल की सजा ना हो, इसलिए जुर्माने के तौर पे मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। और तीसरी बात, संजीत भले ही अलग रहे, लेकिन मैं संजीत को कभी तलाक नहीं दूंगी। मेरे बेटे का नाम हमेशा राहुल संजीत सिंघानी ही लिखा जाएगा। आदमी को उतना ही लालच करना चाहिए जितना वो हजम कर सके। खैर, तुम्हारी पहली 2 शर्तों पर गौर किया जा सकता है। तुम्हारी तीसरी शर्त में से इतनी बात मानी जा सकती है कि तुम्हारे बेटे को संजीत का नाम दिया जाए। लेट मी फिनिश। तुम्हारी इन 2.5 शर्तों को तब मंजूर किया जाएगा जब तुम तलाक देने के लिए राजी हो जाओ। अगर संजीत ने तलाक देने के लिए तुम्हें कोर्ट में घसीटा तो तुम्हारी किसी शर्त पे भी गौर नहीं किया जाएगा। I won't accept any of it, okay? अब छोली तो तुम फैला ही चुकी हो। इंतजार करके देखो क्या गिरता है। तुमने तो कमाल कर दिया, पर संजीत को जेल से बचाने के लिए बहुत कम कीमत मांगी। खैर 10 करोड़ ही सही, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। वो क्या? मैंने इला सिंघानी को हमेशा चट्टान की तरह मजबूत देखा है, पर आज वो कुछ। दुनिया में हर कोई डरा हुआ है। मैं तुमसे डरे हुए हूँ, तुम मुझसे डरे हुए हो। मैं तुमसे क्यों डरने लगा भला? बहरहाल ये कर्नल साहब कहाँ हैं? कौन कर्नल साहब? वही जिनका तुमने अभी जिक्र किया। मैं नहीं जानती। मतलब बताना नहीं चाहती? हाँ, क्योंकि तुम एक बदमाश आदमी हो। तुम हर चीज का गलत फायदा उठाते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। सोच लो। नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। अब भी नहीं बताओगी? हाँ? निर्मल, तुमने मेरे दिल और दिमाग के साथ मनमानी की है, लेकिन अगर तुमने मेरे शरीर को हाथ लगाया तो मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ हर आदमी डरा हुआ है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी सीमा में रहो। मुझे अपनी सीमा में रखना चाहते हो तो तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम भी हमेशा अपनी सीमा में रहना। फाइन, ओके।
अकेले आए हो ना? नहीं, तुम्हारा प्यारा कातिल भी आया है। क्या गोपाल, पहचाना क्या या फिर बोल गया? अन्ना भाई, आपको कैसे बोलना? दारू पिएगा? नहीं नहीं, अभी पिया मैंने। तो फिर कोंडी काट के नारियल पानी पिलाता है तेरे को। नहीं, फिर दारू ठीक है। ठीक है ना, चल बैठ। आप भी बैठिए। चीयर्स। 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 वैसे ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि हर शेर पे सवा शेर होता है, हर नहले पे एक दहला होता है, और ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी अपने कद से शर्मिंदा होता है। ये ऐसे। गोपाल बाबू, एक कोई कर्नल साहब, क्या जानते हो तुम उनके बारे में? देखिए, मैं उनके बारे में उतना ही नहीं जानता जितना आप लोग नहीं जानते। वैसे कौन है ये कर्नल साहब? ये तेरे से सवाल पूछते हैं, तू इसको वापस सवाल पूछने का नहीं। अन्ना, जब दो अंधा एक दूसरे को रास्ता पूछेगा तो कौन बताएगा? मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अगर मालूम होता तो अपना सर खतरे में नहीं डालता ना सर। आप यहाँ आप कैसे आ गए? मुझे बुला लेती, मैं खुद चला था। खैर, आप आई हुई तो चलिए मेरे साथ। आप कह रहे हो? तुम तो मुझे ऐसे धकेल रहे हो जैसे कि अंदर में सांप बिच्छू है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। आओ बैठो। लेकिन जीजी। लेकिन कुछ नहीं। तुम कर्नल साहब को जानते हो ना? कर्नल साहब के नाम से किसी ने मुझे धमकी दी। किसने धमकी दी जीजी? आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उससे निपट लूंगा। तुम और किसी के नाम के पीछे मत भागो। तुम सिर्फ एक नाम याद रखो और देखो कि वो इस शहर में है या नहीं। उन्हें ढूंढो और उन्हें वहीं रोको। मैं पहले एक कीचड़ में फंसी हूँ और किसी दलदल में फंसना नहीं चाहती। इस संकट से मुक्त हो जाऊं तो दूसरे संकट से भी निपट लूंगी। आप फिक्र न करें जीजी, मुझे उम्मीद है कि मैं इस बारे में आपको बहुत जल्द कोई खुश खबर दूंगा। आई होप सो। और हाँ गोपाल जी, बी केयरफुल, ये काम खतरे का है। ना, दरवाजा लॉक कर लो। हम जरा गोपाल बाबू से गुफ्तगू करेंगे। तुम गोपाल बाबू, अब आप क्या कहते हैं? सर, वो मेजर्स, कर्नल्स, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, एयर मार्शल्स हिंदुस्तान में इतने सारे हैं कि मुझे समझ में नहीं आप किस कर्नल की बात कर रहे हैं। उनका नाम है कर्नल कोहली। गुड, अब याद आया ना? आगे बढ़ो। वो जीजी के पार्टनर थे, मतलब बिजनेस पार्टनर। कंपनी में कंपनी डूब गई, दिवाला निकल गया कंपनी का, दिवाला। और ये मेरे बचपन की बात है, सो मैंने सुना ज्यादा है, देखा कम है। कर्नल साहब फरार हो गए। सबने सोचा कि वो मर गए होंगे। मेरे एक मामा थे, प्रीतम दास। बिजली के बिल की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सोमवार को बिल आया, मंगलवार को खुदकुशी कर ली। माहौल को धुआं धुआं मत करो गोपाल। मैं तुम्हारे किसी मामा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने बिजली के बिल की वजह से आत्महत्या कर ली। मैं कर्नल की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ उसका? आपने सुना ना सर, वो पार्टनर होते हुए भी फरार हो गया। 25 साल तक गायब रहा। जीजी ने खुद मेहनत की है और आज भगवान की दया से
5-5 5-स्टार होटल्स की मालिक है। अब ये कर्नल वापस लौट आया, तो हो सकता है ये जीजी से बतौर पार्टनर अपना हिस्सा मांगेगा। देखा नहीं जीजी कितनी परेशान थी। पर अपनी जीजी से ज्यादा परेशान तो तुम नजर आ रहे हो, जैसे हिस्सा तुम्हारी जेब से जाने वाला हो। गोपाल, कर्नल की कहानी क्या है, वो कहाँ है, ये तुम अपनी जीजी को बाद में बताओगे। पहले किसे बताओगे? आपको और अगर धोखा दिया तो? ये मुंडी काट के नारियल पानी पिला देगा। आदाब जुमा खान। क्या बात है गोपाल बाबू, अब आप किस मुसीबत में आ गए जो हमें यहाँ बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है जुमा खान, अगर आपको अपने यहाँ बुलाता तब भी खतरा था, और अगर मैं आपके यहाँ आता तब भी खतरा था। क्या बात है गोपाल बाबू, हमारे अलावा तुम्हें और किससे खतरा पैदा हो गया? वही बताने के लिए आया हूँ। इस बार दोनों मुसीबत में है, मैं भी और सिंघानी परिवार भी। हुआ क्या? वही निर्मल देव, वो सिंघानी परिवार में इस तरह कुंडली मारकर बैठ गया जैसे कोई सांप। वो अपने आप को कहता भी है कोबरा। इला जी क्या कहती है? वो अपनी जगह परेशान है। संजीत की पहली बीवी लौट आई है, पता नहीं वो क्या क्या मांगेगी और उसका क्या फैसला होगा। घर में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। वो क्या? रोहित ने बगावत कर दी। सिंघानीज और अजमेराज जो सिलिकॉन फैक्ट्री बना रहे हैं, उस पर वो स्टे ऑर्डर ले आए। वो तो किसी बंजारन के चक्कर में है ना? उसी चक्कर से तो ये सारे चक्कर शुरू हो गए। वो बंजारन यानी वो आदिवासी लड़की, उस लड़की की वजह से पूरी आदिवासी बस्ती रोहित के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। और तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे निर्मल देव का हाथ है? हो सकता है। गोपाल बाबू, हमने तुमसे पिछली बार भी कहा था कि हमारी मुलाकात निर्मल देव से करवा दो। पहले करवा सकता था मगर अब नहीं। अब तो अगर उसे पता भी चल गया कि मैं आपसे मिला हूं, तो वो और अन्ना मिलकर मेरी गर्दन ही मार देंगे कोई से। धमकी तो वो दे ही चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, सिंघानी परिवार के घरेलू मामलात में तो हम दखल दे नहीं सकते, लेकिन ये निर्मल देव क्या बेचता है ये देखने हम उसकी दुकान पर जरूर जाएं। बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा यहाँ आई क्यों। भाभी ने कहा कि उसने हिस्से और रुपए की डिमांड की। हाँ की। उसे जितना रुपया चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। Don't be stupid. तुम क्या पैसे देकर पति खरीदना चाहती हो? तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि पैसे लेने के बाद भी वो संजीत को छोड़ना नहीं चाहती। तो क्या वह जबरदस्ती करेगी मेरे साथ? दुनिया में ऐसा कौन सा कानून है जो मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है? तो फिर आखिर वो चाहती क्या है? हो सकता है अगर मैं उससे जाकर मिलूं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जो कुछ भी करना है माँ करेगी, क्योंकि जो माँ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। अब पता चला कि माँ बाप रिटायर क्यों नहीं होते। लेकिन संजीत, एक दो बातें मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये कि वैसे भी सीमा के पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरा ये कि उसे पैसों का लालच कभी था ही नहीं। और तीसरा ये कि she's never been an aggressive girl. वो अपना हिस्सा छोड़कर मंदिर में बैठ के रो सकती है, मगर अपने हक के लिए मैदान में आके लड़ना it's not like her. अगर वो हर तरह से पूजा के लायक है, देवी है, तो अब चंडी बनकर क्यों आई है? Exactly. वो हर बात अपने नेचर और स्वभाव के खिलाफ कर रही है, लेकिन क्यों? क्या वो किसी के दबाव में है? माँ, क्या मैं पता करूं? नहीं संजीत, हो सके तो उससे दूर ही रहना। और संजना, तुम भी। मैंने उससे वक्त मांगा है, या यूं कहूं
मैंने उसे वक्त दिया है अकेले में सोचने के लिए। कभी ना कभी तो धुआं साफ होगा और रास्ता नजर आएगा। माफी चाहते हैं, बगैर वक्त लिए आ गया, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा था कि आना पड़ा। क्या बात है जुमा खान? रोहित ने जो हरकत की है, हम उस सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। क्या बात करना चाहते हो? हमारी यानी आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या हम खामोश बैठे रहेंगे? आप एक इशारा कर दीजिए, हम रोहित को। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बल्कि इस वक्त तुम वहां से अपने आप को दूर रखोगे। तो जिस खानदान में भाई ही भाई का दुश्मन हो गया हो वहां बस पीछे बैठकर तमाशा देखना चाहिए। तमाशे तो अभी वहां और होने वाले हैं जतिन बाबू। सुना है संजीत सिंघानी की पहली बीवी लौट आई है, और वो भी एक अदद बच्चे के साथ, और अपना हक मांग रही है, और दूसरी घर में मौजूद है, और वो भी हामिला। किसने कही तुमसे ये बात? जाने दीजिए, हमें तो आते जाते पंछी ये खबर दे ही जाते हैं। इन खबर एक और सुनी है, कोई एक और है जो उस खानदान की जड़ें खोद रहा है। हमसे भी मदद मांगी गई, लेकिन हम क्यों मदद करेंगे? वो खानदान तबाह होता है तो वो। मैं तो चाहता हूं कि कल की जगह वो खानदान आज तबाह हो। किसकी तबाही की बात हो रही है? कौन सी फैमिली तबाह हो रही है? वही जिसे हो जाना चाहिए। जिस बात को ऊंचा कहने की हिम्मत ना हो, उसे कहकर आदमी अपनी जुबान खराब करता है। आओ जुम्मा खान मेरे साथ। पापा, पापा ये मुझसे मिलने आए। अगर मैं इसको मना कर दूं ना, तो इस जिंदगी भर पाँव नहीं रखेगा यहाँ। तो तुम इसके अड्डे के चक्कर लगाते रहना। और तुम सिंघानी फैमिली की बात कर रहे थे ना? जी हाँ सर, वो संजीत सिंघानी की पहली। वहाँ क्या हो रहा है मैंने तुमसे इसकी डिटेल नहीं पूछी, और अगर उस फैमिली को किसी तरह का कोई खतरा है तो तुम किस मर्ज की दवा हो? जतिन इस बात को समझे या ना समझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अजमेराज और सिंघानीज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जी हाँ सर, मेरी पूरी बात सुन लो। इन दो खानदानों में जो आग लगी है, उसको तुम हवा बनकर भड़काओगे नहीं, बल्कि पानी बनकर बुझाओगे। हमें हर मुश्किल से बचाना चाहते हो ना तुम, क्योंकि किसी तामली ने तुमको ये हुक्म दे रखा है। उसी तामली की वजह से कह रहा हूँ कि सिंघानी फैमिली को किसी तरह का कोई जख्म नहीं लगना चाहिए, तुमसे, जतिन से या किसी अनजान आदमी से। अगर सिंघानी इसका कोई दुश्मन है तो आपके कदमों में होगा सर। मेरे नहीं, उसके, इला सिंघानी के। जी सर, खुदा हाफिज। हाय माँ, आपने बुलाया? हाँ, सुना तुम रोहित से मिलने गए थे? नहीं माँ, मैं तो उससे मिलने नहीं गया, लेकिन हाँ, बॉबी और अंकिता जरूर गए थे। रोहित ने मिलने से इनकार कर दिया। माँ, मैं सोच रहा था अगर आप साथ चलती तो हम सब मिलकर उसे मना कर ले आते। रूठे हुए बच्चों को मनाते मनाते पूरी जिंदगी निकल गई मेरी। खैर, तुम रोहित को उसके हाल पर ही छोड़ दो। तुम जतिन से मिलते हो? हाँ माँ, ऑफिस जाता हूँ तो मिलता ही हूँ। माँ, संजीत के मामले को लेकर उसने मुझसे। निखिल, अब की बार उसे मिलो तो एक बात कहना। क्या माँ? सिलिकॉन वैली के झगड़े आज नहीं तो कल सॉल्व हो ही जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में दोनों परिवार एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे सामने रोहित ही क्यों ना खड़ा हो। लेकिन आज मेरा परिवार के हर सदस्य को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मेरे परिवार के निजी मामलों में अगर उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो अंकिता का मामला हो या संजीत का। माँ, I don't understand.
वो ऐसा करेंगे क्यों? क्यों? ऐसा उन्होंने पहले नहीं किया? अंकिता के मामले में क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? सो तो है। मुझे ना उनकी मदद चाहिए ना उनकी हमदर्दी। वो अपना परिवार देखे, मैं अपना परिवार। समझ गया माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वैसा ही होना चाहिए, और ये बताए बगैर कि इस घर में क्या हो रहा है। आई अंडरस्टैंड माँ। और कुछ? हाँ, और एक बात निकली। जब घर तेज हवाओं और आंधी तूफानों से घिरा हो तो परिवार के हर सदस्य को जुड़कर रहना चाहिए।